नमस्कार दोस्तों, प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि शीट मेटल क्या होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर देख लें ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शीट मेटल पर कौन-कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो शीट मेटल ऑपरेशंस को हम लगभग 5 मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कटिंग ऑपरेशंस, फॉर्मिंग ऑपरेशंस, डीप ड्राइंग, जॉइनिंग, फिनिशिंग। हम शुरुआत करेंगे कैटेगरी 1 कटिंग ऑपरेशन से। अब जरा एक बात सोचिए, अगर आपने कभी कागज को कैंची से काटा है तो समझ लीजिए आपने शीट मेटल कटिंग का छोटा सा ट्रेलर पहले ही देख लिया है। बस फर्क इतना है कि वहां कागज होता है और यहाँ मेटल शीट होती है, और कैंची की जगह इस्तेमाल होती है पावरफुल मशीन्स और टूल्स। कटिंग ऑपरेशंस में हम मेटल शीट को अलग अलग शेप्स और साइजेस में काटते हैं ताकि आगे चलकर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। तो चलिए अब जानते हैं कटिंग ऑपरेशंस के ऑपरेशन नंबर 1 शेयरिंग के बारे में। शेयरिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कैंची से कागज काटते हैं। इस प्रोसेस में शीट मेटल को 2 शार्प ब्लेड्स के बीच रखा जाता है और प्रेशर देकर उसे सीधा काट दिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि मेटल की चिप्स नहीं बनते, बस एक क्लीन कट मिल जाता है। फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी शेयरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बड़े साइज की मेटल शीट्स को आसानी से काटा जा सके। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पंचिंग। पंचिंग में शीट मेटल में होल बनाया जाता है। इसमें 2 मेन टूल्स होते हैं, एक होता है पंच और दूसरा होता है डाई। पंच ऊपर से फोर्स लगाता है और शीट में छेद यानी होल बना देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो पंचिंग मतलब मेटल शीट में कंट्रोल्ड होल बनाना। आपने स्कूल में पेपर पंच मशीन से फाइल के लिए होल्स बनाए होंगे, बस वही कॉन्सेप्ट यहां मेटल शीट पर अप्लाई होता है। अब तीसरा प्रोसेस है ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग थोड़ा पंचिंग का कजन है। दोनों प्रोसेसेस दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि पंचिंग में होल इंपॉर्टेंट होता है और ब्लैंकिंग में जो पीस कट कर निकलता है वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए हम मेटल शीट से कॉइन शेप काट रहे हैं। अगर हमें होल चाहिए तो वो पंचिंग है, लेकिन अगर हमें कॉइन शेप्ड पीस चाहिए तो वो ब्लैंकिंग है। यानी पंचिंग में होल इंपॉर्टेंट और ब्लैंकिंग में कट हुआ पीस इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नॉचिंग। नॉचिंग में शीट मेटल के एज या कोने से कुछ मटेरियल हटाया जाता है, मतलब शीट के साइड से एक छोटा सा पार्ट काट दिया जाता है ताकि आगे के ऑपरेशंस जैसे बेंडिंग या जॉइनिंग आसानी से किए जा सकें। उदाहरण के लिए, अगर हमें शीट को एल शेप में बेंड करना है तो कई बार कॉर्नर से थोड़ा मटेरियल हटाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को नॉचिंग कहा जाता है। सीधी भाषा में कहें तो शीट मेटल के एज से मटेरियल हटाना नॉचिंग कहलाता है। अब आता है निबलिंग। निबलिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इसमें शीट मेटल को एक बार में पूरा नहीं काटा जाता, बल्कि छोटे छोटे पंचेस की सीरीज से धीरे धीरे शेप बनाई जाती है। मतलब मशीन बार बार छोटे पंचेस करती है और धीरे धीरे पूरा शेप बन जाता है। इस प्रोसेस का फायदा यह है कि इससे कॉम्प्लेक्स शेप्स और कर्व्स भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो छोटे छोटे पंचेस की मदद से धीरे धीरे मेटल काटकर शेप बनाना निबलिंग कहलाता है। अब बात करते हैं ट्रिमिंग की। ट्रिमिंग का इस्तेमाल आमतौर पर फॉर्मिंग या डीप ड्राइंग प्रोसेस के बाद किया जाता है। जब कोई पार्ट बनता है तो कई बार उसके एजेस पर एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है। उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने की प्रोसेस को ट्रिमिंग कहा जाता है। मतलब प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसे फाइनल शेप देने के लिए एजेस को साफ करना ही ट्रिमिंग है। अब आता है स्लिटिंग। स्लिटिंग में मेटल शीट को लंबाई में सीधा काटकर कई पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस में रोटेटिंग सर्कुलर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्रीज में अक्सर लार्ज मेटल कॉइल्स को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काटने के लिए स्लिटिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। सीधी भाषा में कहें तो शीट मेटल को लंबाई में पतली स्ट्रिप्स में काटना स्लिटिंग कहलाता है। अब आखिरी ऑपरेशन है लैंसिंग।
लैंसिंग थोड़ा अलग प्रोसेस है क्योंकि इसमें शीट को पूरी तरह से अलग नहीं किया जाता। इसमें शीट को कट और बेंड दोनों किया जाता है, लेकिन मटेरियल पूरी तरह रिमूव नहीं होता। इसका इस्तेमाल अक्सर टैब्स, वेंड्स या लूवर्स बनाने के लिए किया जाता है। मतलब शीट को काटकर थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन वो शीट से जुड़ा रहता है। इसी प्रोसेस को लैंसिंग कहा जाता है। पिछले भाग में हमने शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस के बारे में सीखा था। अब हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर 2, फॉर्मिंग ऑपरेशंस की। दोस्तों, फॉर्मिंग ऑपरेशन में मेटल शीट को काटा नहीं जाता, बल्कि उसे फोर्स लगाकर अलग अलग शेप में मोड़ा या बनाया जाता है। मतलब मटेरियल रिमूव नहीं होता, बल्कि शीट की शेप चेंज की जाती है। शीट मेटल फॉर्मिंग में कई प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस: बेंडिंग, फ्लैंजिंग, हेमिंग, सीमिंग, कर्लिंग। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। बेंडिंग सबसे पहला और सबसे कॉमन ऑपरेशन है बेंडिंग। बेंडिंग में शीट मेटल को एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोड़ा जाता है ताकि डिजायर्ड एंगल या शेप मिल सके। उदाहरण के लिए एल शेप, यू शेप या वी शेप बनाना। इस प्रोसेस में आमतौर पर पंच और डाई का इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मेटल बॉक्सेस, मशीन के कवर्स या इलेक्ट्रिकल पैनल्स में बहुत सारे बेंड्स होते हैं। ये सब बेंडिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैंजिंग की। फ्लैंजिंग में शीट मेटल के एज को लगभग 90 डिग्री पर मोड़ा जाता है। इसका मेन पर्पस होता है पार्ट को स्ट्रांग बनाना या जॉइनिंग के लिए एज तैयार करना। उदाहरण के लिए कार बॉडी पैनल्स और मेटल कैबिनेट्स में फ्लैंजिंग बहुत कॉमन है। सरल शब्दों में शीट मेटल के एज को मोड़कर फ्लैंज बनाना फ्लैंजिंग कहलाता है। तीसरा, हेमिंग। हेमिंग में शीट मेटल के एज को पूरी तरह फोल्ड करके डबल लेयर बना दी जाती है। इसका फायदा यह है कि शार्प एजेस खत्म हो जाते हैं और पार्ट ज्यादा सेफ और स्ट्रांग हो जाता है। आपने कार डोर्स या मेटल पैनल्स में देखा होगा कि एजेस स्मूथ और फोल्डेड होते हैं। यह हेमिंग प्रोसेस से किया जाता है। मतलब शीट मेटल के एज को फोल्ड करके डबल थिकनेस बनाना हेमिंग कहलाता है। अब बात करते हैं सीमिंग की। सीमिंग का इस्तेमाल दो शीट मेटल पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों शीट्स के एजेस को इंटरलॉक करके फोल्ड किया जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है। यह प्रोसेस अक्सर फूड कैन्स, मेटल कंटेनर्स और डक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। सीधी भाषा में दो शीट मेटल एजेस को फोल्ड करके जोड़ना सीमिंग कहलाता है। अब आखिरी ऑपरेशन है कर्लिंग। कर्लिंग में शीट मेटल के एज को गोल शेप में मोड़ा जाता है। इसका मेन पर्पस होता है शार्प एजेस हटाना, पार्ट को सेफ बनाना और कभी-कभी वायर इंसर्ट करने के लिए एज तैयार करना। कर्लिंग अक्सर मेटल कंटेनर्स, लिड्स और हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में दिखाई देता है। सरल शब्दों में शीट मेटल के एज को गोल करके मोड़ना कर्लिंग कहलाता है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 3, डीप ड्राइंग ऑपरेशंस पर। दोस्तों, डीप ड्राइंग एक ऐसी फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें फ्लैट शीट मेटल को डाई और पंच की मदद से खींचकर एक गहरी 3D शेप में बदला जाता है। मतलब जो शीट पहले फ्लैट होती है उसे खींचकर कप, कंटेनर या हॉलो शेप में बना दिया जाता है। इस प्रोसेस में शीट मेटल को डाई कैविटी के अंदर पुल किया जाता है, इसलिए इसे डीप ड्राइंग कहा जाता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक कैन्स, किचन यूटेंसिल्स, मेटल कप्स और कंटेनर्स। इन सभी प्रोडक्ट्स को अक्सर डीप ड्राइंग प्रोसेस से बनाया जाता है। अब डीप ड्राइंग कैटेगरी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे एम्बॉसिंग, कॉइनिंग, डीप ड्राइंग और आयनिंग। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. एम्बॉसिंग। सबसे पहले आता है एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग में शीट मेटल की सरफेस पर रेज्ड या डिप्रेस्ड डिजाइन बनाया जाता है। मतलब शीट को पूरी तरह शेप नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी सरफेस पर पैटर्न या डिजाइन उभारा जाता है। आपने कई बार कार लोगोज, डेकोरेटिव पैनल्स या मेटल नेम प्लेट्स पर डिजाइन देखा होगा। ये अक्सर एम्बॉसिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। सरल शब्दों में शीट मेटल की सरफेस पर डिजाइन या पैटर्न उभारना एम्बॉसिंग कहलाता है। 2. कॉइनिंग। अब बात करते हैं कॉइनिंग की। कॉइनिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है, जिससे मेटल पूरी तरह डाई शेप को फिल कर देता है। इस प्रोसेस में मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से गुजरता है और बहुत एक्यूरेट शेप और फाइन डिटेल्स बनती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉइन्स बनाना, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम कॉइनिंग रखा गया है।
सीधी भाषा में हाई प्रेशर से शीट मेटल में एग्जैक्ट डिजाइन या शेप बनाना कॉइनिंग कहलाता है। 3. डीप ड्राइंग। अब बात करते हैं डीप ड्राइंग की, जो इस कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीप ड्राइंग में फ्लैट शीट मेटल को पंच की मदद से डाई कैविटी में खींचकर कप या हॉलो शेप में बदला जाता है। इस प्रोसेस में अक्सर ब्लैंक होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शीट रिंकल ना करे। डीप ड्राइंग का इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, जैसे बेवरेज कैन्स, किचन सिंक्स या ऑटोमोबाइल पार्ट्स। सरल शब्दों में फ्लैट शीट मेटल को खींचकर डीप होलो शेप बनाना डीप ड्राइंग कहलाता है। 4. आयरनिंग। अब आखिरी प्रोसेस है आयरनिंग। आयरनिंग प्रोसेस आमतौर पर डीप ड्राइंग के बाद किया जाता है। इसमें मेटल पार्ट को डाई के थ्रू पास कराया जाता है ताकि उसकी वॉल थिकनेस कम हो जाए और सरफेस स्मूथ हो जाए। मतलब पार्ट की हाइट बढ़ जाती है और थिकनेस थोड़ी कम हो जाती है। आयरनिंग का इस्तेमाल अक्सर बेवरेज कैन्स बनाने में किया जाता है। सरल भाषा में डीप ड्रॉन पार्ट की थिकनेस कम करके उसे यूनिफॉर्म बनाना आयरनिंग कहलाता है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 4, जॉइनिंग ऑपरेशंस पर। दोस्तों, जॉइनिंग ऑपरेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक शीट मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ना ताकि एक मजबूत और यूजेबल प्रोडक्ट बनाया जा सके। कई बार किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही शीट काफ़ी नहीं होती, इसलिए अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर फाइनल असेंबली बनाई जाती है। शीट मेटल इंडस्ट्री में जॉइनिंग के कई तरीके होते हैं, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस समझेंगे। वेल्डिंग, रिवेटिंग, क्लिंचिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, वेल्डिंग। सबसे पहले आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मेटल पार्ट्स को हीट और कभी-कभी फिलर मटेरियल की मदद से मेल्ट करके परमानेंटली जोड़ दिया जाता है। जब मेटल मेल्ट होकर ठंडा होता है तो एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाता है। शीट मेटल इंडस्ट्री में अक्सर स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए कार बॉडी पैनल्स को जोड़ने में वेल्डिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। सरल शब्दों में हीट की मदद से मेटल्स को परमानेंटली जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। नंबर 2, रिवेटिंग। अब बात करते हैं रिवेटिंग की। रिवेटिंग में एक स्पेशल फास्टनर, जिसका नाम रिवेट होता है, उसकी मदद से दो शीट्स को जोड़ा जाता है। रिवेट को होल में डालकर उसके दूसरे साइड को डिफॉर्म करके हेड बना दिया जाता है, जिससे शीट्स आपस में टाइट हो जाती हैं। रिवेटिंग का इस्तेमाल अक्सर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस और मेटल शीट्स को जोड़ने में किया जाता है। सरल भाषा में रिवेट फास्टनर की मदद से शीट्स को जोड़ना रिवेटिंग कहलाता है। नंबर 3, क्लिंचिंग। अब आता है क्लिंचिंग। क्लिंचिंग में दो शीट मेटल्स को बिना वेल्डिंग और बिना रिवेट के ही मैकेनिकल फोर्स से जोड़ दिया जाता है। पंच और डाई की मदद से शीट मेटल्स को लोकली डिफॉर्म करके इंटरलॉक बना दिया जाता है। इस प्रोसेस का फायदा ये है कि इसमें हीट की ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा फास्टनर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये प्रोसेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है। सरल शब्दों में मैकेनिकल इंटरलॉकिंग से शीट मेटल्स को जोड़ना क्लिंचिंग कहलाता है। नंबर 4, एडहेसिव बॉन्डिंग। अब बात करते हैं एडहेसिव बॉन्डिंग की। एडहेसिव बॉन्डिंग में स्पेशल ग्लू या एडहेसिव मटेरियल की मदद से दो मेटल सर्फेसेस को जोड़ा जाता है। ये मेथड खासकर तब उपयोगी होता है जब हमें डिफरेंट मटेरियल्स जोड़ने हो या स्मूथ सरफेस फिनिश चाहिए हो। आजकल ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एडहेसिव बॉन्डिंग का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सरल भाषा में एडहेसिव या ग्लू की मदद से मेटल पार्ट्स को जोड़ना एडहेसिव बॉन्डिंग कहलाता है। नंबर 5, ब्रेजिंग। अब आते हैं ब्रेजिंग पर। ब्रेजिंग में बेस मेटल को मेल्ट नहीं किया जाता, बल्कि एक फिलर मेटल को मेल्ट करके दो पार्ट्स के बीच फ्लो कराया जाता है। ये फिलर मेटल 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होता है और पार्ट्स को जोड़ देता है। ब्रेजिंग का इस्तेमाल अक्सर पाइप्स, हीट एक्सचेंजर्स और मेटल फिटिंग्स में किया जाता है। सोल्डरिंग भी ब्रेजिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें लो मेल्टिंग टेम्परेचर फिलर मेटल का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सोल्डरिंग का इस्तेमाल अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वायर्स और पीसीबी कनेक्शंस में किया जाता है। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 5, फिनिशिंग ऑपरेशंस पर। दोस्तों, जब कोई शीट मेटल पार्ट बन जाता है तो वो हमेशा सीधे यूज करने लायक नहीं होता। अक्सर उसके एजेस पर शार्प बर्स, सरफेस पर रफनेस या कोरोजन का खतरा होता है। इसीलिए फाइनल स्टेज में कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं ताकि पार्ट स्मूथ हो जाए, अच्छा दिखे और कोरोजन से सुरक्षित रहे। इन्हीं प्रोसेसेस को फिनिशिंग ऑपरेशंस कहा जाता है।
शीट मेटल फिनिशिंग में कई प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे डीबरिंग, ग्राइंडिंग, पेंटिंग या कोटिंग, प्लेटिंग और एनोडाइजिंग। नंबर 1, डीबरिंग। सबसे पहले आता है डीबरिंग। जब शीट मेटल को कटिंग ऑपरेशंस जैसे पंचिंग या शेयरिंग से काटा जाता है तो एजेस पर छोटे छोटे शार्प पार्टिकल्स या बर्स बन जाते हैं। ये बर्स डेंजरस हो सकते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब कर सकते हैं। इन अनवांटेड शार्प एजेस को हटाने की प्रोसेस को डीबरिंग कहा जाता है। डीबरिंग कई तरीकों से की जा सकती है, जैसे मैनुअल टूल्स, ग्राइंडिंग व्हील या स्पेशल डीबरिंग मशीन्स। सरल शब्दों में मेटल पार्ट के शार्प एजेस हटाना डीबरिंग कहलाता है। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग की। ग्राइंडिंग में अब्रेसिव व्हील की मदद से मेटल सरफेस को स्मूथ किया जाता है। इस प्रोसेस से सरफेस फिनिशिंग इंप्रूव होती है, रफनेस कम हो जाती है और पार्ट की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। ग्राइंडिंग का इस्तेमाल अक्सर फाइनल फिनिशिंग और सरफेस करेक्शन के लिए किया जाता है। सरल भाषा में अब्रेसिव व्हील से मेटल सरफेस को स्मूथ करना ग्राइंडिंग कहलाता है। 3. पेंटिंग या कोटिंग। अब बात करते हैं पेंटिंग या कोटिंग की। पेंटिंग में मेटल सरफेस पर पेंट की लेयर लगाई जाती है। इसका मेन पर्पस होता है करोजन से प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट की अपीयरेंस इंप्रूव करना। आजकल इंडस्ट्रीज में पाउडर कोटिंग भी बहुत पॉपुलर है, जिससे सरफेस ज्यादा ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव बनती है। सरल शब्दों में मेटल सरफेस पर पेंट या कोटिंग लगाना पेंटिंग या कोटिंग कहलाता है। 4 है प्लेटिंग। प्लेटिंग में मेटल सरफेस पर दूसरे मेटल की पतली लेयर चढ़ाई जाती है। इससे कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ती है, सरफेस फिनिश बेहतर होती है और अपीयरेंस अट्रैक्टिव बनती है। प्लेटिंग के कई प्रकार होते हैं। जिंक प्लेटिंग। इसमें मेटल सरफेस पर जिंक की लेयर लगाई जाती है। ये कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए बहुत कॉमन प्लेटिंग है। निकल प्लेटिंग। इसमें निकल लेयर लगाई जाती है, जिससे सरफेस स्मूथ और शाइनी बनती है। क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग से सरफेस बहुत शाइनी, हार्ड और कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाता है। ये अक्सर कार पार्ट्स और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग का इस्तेमाल अक्सर फूड कंटेनर्स और कैन्स में किया जाता है, क्योंकि टिन नॉन टॉक्सिक होता है। गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। 5. एनोडाइजिंग। अब आखिरी प्रोसेस है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग खासतौर पर एल्यूमिनियम पार्ट्स के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम सरफेस पर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है। इससे पार्ट कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, सरफेस हार्डनेस बढ़ जाती है और अट्रैक्टिव कलर फिनिश भी मिल सकती है। आपने कई कलर्ड एल्यूमिनियम पार्ट्स देखे होंगे, वो अक्सर एनोडाइजिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। सरल भाषा में एल्यूमिनियम सरफेस पर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाना एनोडाइजिंग कहलाता है। ये प्रोसेसेस प्रोडक्ट को स्मूथ, ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट को। मिलते हैं अगले वीडियो में।